हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होइएगा और अपने-अपने स्टडी को भी आप लोग बरकरार रखे होइएगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग रोज़ हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था किस पे? तो शब्द विचार पे। मैंने इससे पिछले वाले क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने आपको शब्द के भेद के बारे में बता रहा था। कुछ इश्यूज़ आने के कारण मैंने क्लास को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, यानी कि पॉज़ कर दिया था। तो आज की क्लास में मैं जो भी मतलब कल का क्लास पॉज़ हुआ था, डिस्टर्बेंस हुई थी, उसको मैं आज की क्लास में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास को पूरा अटेंड कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो, क्लास अगर आपको समझ में आता हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास है कि हम लोग इस क्लास के माध्यम से रोज़ हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो मेरा टॉपिक था शब्द विचार के ऊपर हम लोग क्लास कर रहे थे। तो शब्द विचार में मैंने इससे पिछले वाले क्लास के माध्यम से आपको बताया कि आखिर शब्द क्या होता है? मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ कि शब्द हम लोग किसको कहते हैं, तो अक्षरों के मिलने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग शब्द कहते हैं। तो अक्षरों के परस्पर मिलने से शब्द का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि शब्द मुख्यतः 4 भेद होते हैं, शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो पहला होता है अर्थ के आधार पे, दूसरा होता है बनावट के आधार पे, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पे और चौथा होता है हमारा रूपांतर के आधार पर। जिसमें से मैंने कल की क्लास में आपको बताया था अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद मैंने बताया था, कमेंट में इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? तो जिसका कोई सही अर्थ निकले, जिसका कोई करेक्ट मीनिंग निकले, जिसका अर्थ हम लोग जानते हो, वे सारे क्या होंगे? तो वे सारे शब्द होंगे हमारे सार्थक शब्द और जिनका क्या हो? कोई अर्थ ही नहीं निकले, है ना? जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निरर्थक शब्द कहते हैं। यहाँ तक मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द यानी अर्थ के आधार पे शब्द की विभाजन हम लोगों ने किया था। तो आज का क्लास है हम लोग का दूसरा पार्ट यानी कि अ, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसके आधार पे? तो बनावट के आधार पे शब्द के भेद। तो आप लोगों को पता होगा कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा है हम लोग का बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन-कौन से? पहला है रूढ़, दूसरा है हमारा यौगिक यौगिक और तीसरा क्या है? तो योगरूढ़। तीसरा क्या है? योगरूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द क्या होता है और योगरूढ़ शब्द क्या होता है? तो रूढ़ शब्द मैं आपको बता देता हूँ कि रूढ़ शब्द हम लोग आखिर कहते किसको हैं? तो वैसा शब्द जिसका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या? वैसा शब्द जिनके खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। इसका डेफिनिशन कुछ इस टाइप से होता है कि वे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थात जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। अब वे कौन-कौन से शब्द हैं जिनके खंड करने पे वो क्या होता है? कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ यहाँ पे घर। क्या लिखा? घर। अब घर को आप लोग तोड़िएगा। क्या कीजिएगा? घर को तोड़ना है। यहाँ पे घर को तोड़ना नहीं है बाबू। क्या करना है? घर शब्द को तोड़ना है। नहीं, घर शब्द को तोड़ना है। घर को हम लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। तो घर शब्द को हमको यहाँ पे तोड़ना है। तो आप लोग तोड़ के बताइएगा। आप लोग देखिए घर शब्द को कैसे तोड़ेंगे? घर कैसे बना है? तो घ प्लस र। घ प्लस र मिलके क्या बना है हमारा? तो घर बना है। अब आप बताइएगा कि घ और र का कोई अर्थ होता है? क्या आपने कोई इसका अर्थ जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि घ और र क्या है? तो ये दोनों क्या है? एक प्रकार के वर्ण हैं। क्या है? एक प्रकार के वर्ण हैं और आप लोग बताइएगा कि आखिर ये कौन से वर्ण हैं? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि घ और र कौन से वर्ण हैं। तो अगर हम घर शब्द को तोड़ें तो क्या बनता है? घ प्लस र। घ प्लस र। तो घ का कोई अर्थ होता है? नहीं, र का अर्थ होता है। अर्थात ये क्या है हमारे? क्या है? तो रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेते हैं कान। क्या लिए? कान। तो कान शब्द को तोड़िए तो क्या बनेगा? का प्लस न। का प्लस न। अब मान लीजिए का कोई अर्थ है? नहीं है। न का कोई अर्थ है? नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात ये क्या है? हमारे रूढ़ शब्द है। क्या है? तो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है? तो वे शब्द जिनके खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि रूढ़ शब्द हमेशा 2 अक्षरों के बने होते हैं। क्या होता है बेटा? तो रूढ़ शब्द हमेशा 2 अक्षरों से बने होते हैं।
कितने अक्षरों से बने होते हैं? तो 2 अक्षरों से बने होते हैं। यानी मोस्टली आप लोग देखिएगा तो 2 अक्षर मिलकर ही रूढ़ शब्द का निर्माण होता है। ठीक है? ये क्या था हमारा? रूढ़ था। क्या था? रूढ़। यानी कि जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यौगिक। आखिर यौगिक क्या होता है? यौगिक कहने का मतलब है कि कंपाउंड। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइंस की भाषा में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड कहने का मतलब होता है कि यौगिक, है ना? हम लोग साइंस की बात नहीं करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में क्या है? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या होता है कि ये अकेले नहीं बनता है, इसका निर्माण में कोई दूसरे शब्द मिला होता है, तब जाके क्या होता है? यौगिक शब्द का निर्माण होता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं और प्रत्येक भाग का कोई ना कोई क्या हो? सार्थक अर्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा जिनके प्रत्येक भाग का कोई सार्थक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 शब्दों से मिलकर ये बना होता है और दोनों शब्दों का कोई ना कोई क्या हो? अर्थ निकले। क्या हो? सार्थक अर्थ होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा? तो यौगिक होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? राजकन्या। राजकन्या। तो राजकन्या कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो राज और कन्या, 2 शब्द है, राज और कन्या। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, क्या होगा? राज प्लस कन्या। क्या होगा? राज प्लस कन्या। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि राज का मतलब क्या होता है? तो आप बताइएगा राजा होता है सर। क्या होता है? राजा होता है। और कन्या का मतलब क्या होता है? बेटी होता है। नहीं, क्या होता है? बेटी। तो क्या हो जाएगा? तो राज कन्या कहने का अर्थ हुआ कि राजा की कन्या, अर्थात मतलब कि ये कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। यानी राज कन्या की बात करें तो क्या है? राज प्लस कन्या, नहीं, राज जोड़ कन्या अर्थात राजा की बेटी, है ना? उसी प्रकार अगर हम लोग ले लेते हैं विद्यालय। विद्यालय शब्द अगर लेते हैं, विद्यालय, तो विद्यालय कितने शब्दों से मिला है? विद्या प्लस आलय। कितना शब्दों से मिला है? तो विद्या प्लस आलय। क्या है बेटा? तो विद्या जोड़ आलय। अब हम आपसे पूछेंगे कि विद्या क्या होता है? विद्या क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ज्ञान लेते हैं उसी को विद्या बोलते हैं, नहीं। और आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो जहाँ पे हम लोग ज्ञान लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो विद्यालय बोलते हैं। यानी कि दोनों पार्ट का क्या हो रहा है? कोई ना कोई सार्थक अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, तब जाके क्या है? ये हमारे यौगिक है। क्या है? यौगिक शब्द है। मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट बता देना चाहता हूँ कि यौगिक, यौगिक कहने का मतलब होता है कि वो क्या हुआ? अकेले उसका निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? अकेले उसका निर्माण नहीं होता है, उसके निर्माण में 2 शब्द जरूर उसमें मिले होते हैं और जब दोनों शब्दों को हम लोग अलग करते हैं तो दोनों का क्या होता है? कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तब जाके क्या होता है? तो वो हमारा क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हिमालय। क्या ले लिए? हिमालय। तो जब आप हिमालय को तोड़िएगा, हिमालय को तोड़िएगा तो क्या बनेगा? हिमालय को जब हम लोग तोड़ते हैं, देख लीजिए हिमालय क्या बनता है? हिम जोड़ आलय, नहीं। और हिम का मतलब क्या होता है? तो बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ। और आलय का मतलब क्या होता है? तो घर होता है। तो जो बर्फ का घर है अर्थात हिमालय पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्फ का घर, यानी कि हिमालय, नहीं। तो हिमालय क्या है? एक पर्वत है जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे बर्फ लगे होते हैं और हिमालय शब्द को तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है? हिम जोड़ आलय, यानी कि बर्फ का घर। उसी प्रकार अगर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए दिवालय, दिवालय ले लिए तो क्या हो जाएगा? देव जोड़ आलय, यानी देवताओं का घर। उसके बाद हम लेते हैं विद्यासागर, विद्या प्लस सागर, यानी कि ज्ञान का क्या? विद्या का मतलब ज्ञान और सागर मतलब समुद्र, यानी कि क्या होता है? सागर यानी समुद्र। तो जहाँ पे विद्या का मतलब समुद्र हो, क्या हो? सागर बहता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्या सागर कहते हैं। यानी जिसके अंदर मतलब समुद्र के समान ज्ञान हो, विद्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्या सागर कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा यौगिक शब्द है। क्या है बेटा? तो यौगिक शब्द है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं, यानी कि योग रूढ़। क्या? योग रूढ़। हमने रूढ़ पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, और तीसरा है हमारा योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़। अब योग रूढ़ कहने का इसका क्या नाम है? जैसे यौगिक प्लस रूढ़, इसमें 2 शब्द मिले होते हैं, यौगिक प्लस रूढ़। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण 2 शब्दों से होता है। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से होता है तथा वे अपने अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यानी कि अपना जो रूप है उसको त्याग कर देता है और दूसरे रूप को क्या करता है? वो पकड़ लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वे यौगिक शब्द जिसका जिसके सॉरी वे यौगिक शब्द जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से होता है तथा जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यौगरूट कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगरूट कहते हैं। ये क्या है? हमारा डेफिनेशन है यौगरूट शब्द का। अब मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट यानी कि
आसान भाषा में समझा देना चाहता हूँ कि योग रूट किसे कहते हैं। तो यानी कि योग रूट क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और एक शब्द होता है, लेकिन जो उसका जो क्या है सामान्य अर्थ है, यानी कि जो हम शब्द यहाँ पे लिखेंगे उससे वो नहीं जाना जाता है, उसका कोई एक विशेष अर्थ होता है। क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं क्या, मान लीजिए लिखते हैं गजानन। गजानन, गजानन का मतलब क्या होता है? अब हम लिखे यहाँ पे गजानन नहीं, अब इसका अर्थ क्या होता है? गणेश जी, सॉरी गणेश जी। अब हम बोले क्या, बोले तो हम क्या बोले, क्या बोले हम? बोले कि गजानन, लेकिन गजानन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आया कि हम लोग गजानन किसको बोलते हैं? तो भगवान श्री गणेश को बोलते हैं। तो क्या है गजानन, क्या है इसका? इसका है सामान्य रूप है। क्या है? तो इसका क्या है? सामान्य रूप है। और ये क्या है? ये है इसका विशेष अर्थ है। समान अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। यानी कि बोले हम लोग गजानन, लेकिन क्या किससे बोध हो रहा है गजानन खाने से? तो गणेश जी का बोध हो रहा है। यानी कि ये अपना समान अर्थ को छोड़ दिया और विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया। यही क्या है हमारा योग रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार अगर हम आपको बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दूं कि जैसे हम लिखते हैं पंकज, क्या लिखे? पंकज। अब हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? पंकज। देखिए पंकज कहने से किसका अर्थ व्यक्त होता है? तो पंकज हम लोग किसे कहते हैं? तो कमल को कहते हैं। कमल को कहते हैं नहीं, यानी कि बोले पंकज, लेकिन इसका अर्थ किस पे चला गया? तो कमल पे चला गया। उसी प्रकार अगर हम लिखते हैं वीणा पानी, क्या लिखते हैं? वीणा पानी। तो वीणा पानी तो लिखे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? सरस्वती माता। सरस्वती नहीं, विद्या की देवी सरस्वती माता को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वीणा पानी बोलते हैं। नहीं, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो चतुरानन। चतुरानन, और चतुरानन कहने से इसका क्या अर्थ पता चलता है कि चतुर मतलब क्या होता है? 4, और आनंद मतलब जिसके 4 सिर हो। आनंद का अर्थ होता है कि 4 सिर होना। नहीं, देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? चतुर, चतुर प्लस आनंद। आनंद यानी चतुर का मतलब क्या होता है? तो 4 होता है, और आनंद का मतलब क्या होता है? तो सिर होता है। क्या होता है? सिर होता है। यानी जिसके 4 सिर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा भगवान जी को क्या कहते हैं? हम लोग चतुरानन बोलते हैं। यानी कि बोले हम लोग चतुरानन, लेकिन इसका अर्थ कहाँ चला गया? तो ये विशेष अर्थ पकड़ लिया, यानी कि ब्रह्म योग रूढ़ होते हैं। यानी कि ये अपना अर्थ को छोड़ देता है और किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे लिख दूं कि दशानन। दशानन, तो दशानन को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 10 प्लस आनंद। आनंद, और 10 का मतलब क्या होता है? 10, और आनंद का मतलब सिर, अर्थात जिसके 10 सिर है। किसके 10 सिर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रावण बोलते हैं। तो रावण को कितने सिर है? तो रावण को 10 सिर है, अर्थात उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानन बोलते हैं। और पंकज, पंकज किसको बोलते हैं? पंकज, पंकज का अर्थ होता है कि जिसका जन्म किसमें हुआ हो? कीचड़ में। कीचड़ में किसका जन्म होता है? तो कमल का। इसलिए पंकज कहने से किसका अर्थ पता चलता है कि हम लोग कमल की बात कर रहे हैं, अर्थात क्या है? योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ क्या होता है कि ये 2 शब्द से मिलकर तो बना होता है, बट क्या होता है ना कि दोनों शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ निकलता है, और वो अर्थ क्या करता है? अपना सामान्य रूप को छोड़ देता है और विशेष रूप को ग्रहण करता है। ठीक है, यही क्या है हमारा? तो ये है हमारा योग रूढ़। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोग बनावट के आधार पे शब्द के भेद के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रोज की तरह आज की क्लास में भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को सीखने का प्रयास किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी प्रकार रोज इस चैनल के माध्यम से अपने हिंदी व्याकरण को इम्प्रूव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपने हिंदी को आगे ले जाइए। धन्यवाद।